तो फाइनली बच्चा आपकी मेहनत जो थी ना वो रंग ला गई है, और आपका जो आज का पेपर था जो बहुत डर था ना यार कैसा जाएगा कैसा जाएगा, तो बहुत ही बेहतरीन गया है। बस अब कुछ मेन बातें हैं पेपर की जो मैं आपको 5 मिनट में समझा दूंगा। तो ये जो ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आया हूं ना, इसको देख लेना भाई, मजा आने वाला है कि क्या क्या था पेपर में। पहले तो बच्चा पार्टी में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक चीज आपको समझा दूं कि आप पहले चैप्टर वाइज देखो तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया था, जैसा बताया जाता है बिल्कुल वैसा ही था। थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटीज जो है उसका वेटेज 1-2 नंबर से 3 नंबर तक बढ़ चुका है। बाकी अगर देखें ना तो इन चैप्टर्स के वेटेज थोड़े थोड़े कम करता जा रहा है। अब लेवल की बात करूं बच्चा पार्टी, मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो भाई साहब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ने सबको चौंकाया है, बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस दे रहा है। और मैं आपको बताऊं इस बार तो जो 4 क्वेश्चंस थे, आई थिंक अगर आप एवरेज भी पढ़ के गए हो तो 3 क्वेश्चन परम्यूटेशन के थे और एक कॉम्बिनेशन का था, सारा आपने निपटाया होगा। और मजे की बात देखो, सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के 6 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के और एनयूटी के भी 6 क्वेश्चन। बच्चा पार्टी टोटल इस तरह से 14 क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पिछली बार 12 नंबर का था पर इस बार 14 नंबर का आया, मतलब वो चाहता था कि बच्चा जो इस पे फोकस कर रहा है वो पेपर निकाल दे। तो सच में बच्चा पार्टी ये मैथ्स का पेपर बहुत सारे बच्चों को इजी लगा होगा। अब देखिए सेट रिलेशन फंक्शन में भी, फंक्शन में 1-2 क्वेश्चन जो थे वो 1/x और ये रखना है f के अंदर f 1/x, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस दिए उसने, मैं अभी डिस्कस करूंगा उस पर भी। पर अगर मैं बात करूं ओवरऑल सिर्फ मैथ्स की बात करूं तो कुछ टॉपिक में एक दो क्वेश्चंस में उसने चौंकाया। ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो सही में टाइम कंज्यूमिंग थे, बहुत टफ नहीं थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, टफ नहीं थे, मैं क्लियर बता रहा हूं राइट। टफ यहां पर कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि होगा, मैथ्स वालों को तो बिल्कुल टफ नहीं लगा होगा। हाँ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा, पर अगर किसी ने बेसिक भी पढ़ा होगा ना तो कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट वाले क्वेश्चन जो थे वो इजीली आपसे बच सकते हैं, उसमें बहुत डिफरेंशियल नहीं था। इंटीग्रेशन भी उसने एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया था। तो ये रही बात मैथ्स की राइट। ओवरऑल बहुत बैलेंस रखा उसने मैथ्स। लॉजिकल रीजनिंग तो ऑलवेज ही बैलेंस होता है भाई, सभी पोर्शन में 5 क्वेश्चंस होते हैं। और इस बार के लॉजिकल रीजनिंग बता दूं, पिछली बार के लॉजिकल रीजनिंग से इस बार का लॉजिकल रीजनिंग बहुत 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 इजी था। मतलब कि इसमें उसने कोई टेक्निकल या कोई मिसप्रिंट या कोई गलत क्वेश्चन या कोई अजीब वैरायटी का क्वेश्चन उसने नहीं डाला, सारे क्वेश्चंस मॉडरेट थे बच्चा बाड़ी। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो भाई साहब स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम देखें तो उसने चैप्टर नंबर 1 मतलब 13 चैप्टर में जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा होता है, सैंपल होता है, उसने यहां पर बहुत चौंकाया आपको। सैंपल के 5 क्वेश्चंस दे दिए भाई। सैंपलिंग वाले टॉपिक में 2-3 क्वेश्चंस आते थे अभी तक, पर पहली बार ऐसा हुआ उसने 5 क्वेश्चन सैंपलिंग के दिए, 4 क्वेश्चन डेटा और डायग्राम्स के ऊपर दिए। वो चारों मॉडरेट क्वेश्चंस थे, चारों बने बनाए क्वेश्चंस थे, क्लास में डिस्कस करे हुए सारे क्वेश्चंस थे। सैंपल के सारे क्वेश्चन बहुत मॉडरेट थे, प्रैक्टिकल नाम पे कुछ नहीं था, सारी थ्योरीज थी। टाइप ऑफ सैंपलिंग पे ही सारी कहानी खत्म कर दी उसने। 9 क्वेश्चंस। सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन की बात करूं तो सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में उसने सेंट्रल टेंडेंसी में है ना ज्यादा वेटेज दिया इस बार। 8 क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी के थे, बहुत सिंपल से। मीन दिया है, मीडियन दिया है तो मोड निकालो, ऐसे क्वेश्चंस भी थे। कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस भी थे राइट। सेंट्रल टेंडेंसी में उसने अच्छा वेटेज दिया। डिस्पर्जन में 3 ही क्वेश्चन दिए, जिसमें कि आपने देखा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कंबाइंड ऑल। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया भाई साहब, वो टाइम कंज्यूमिंग था। जो अभी हमने डिस्कस किया था, मिला था बेटा टाइम एग्जाम में आए तो टाइम मिले तो ही करना, वो वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में बात करें तो बेटा प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी पे 3 क्वेश्चंस थे, कंडीशनल पे 2, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे 2 क्वेश्चंस थे, 7 टेबल लेवल वाले क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में इस बार उसने नहीं दिए। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी उसने देखो वेटेज यहां पर कम कर दिया भाई, ये चौंकाने वाली बात है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में उसने यहां पर बाइनोमियल में 2 और नॉर्मल में 1, ये चेंजेस है। मतलब अगर मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स में उसने पिछली बार की प्रोबेबिलिटी और इस बार की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो जमीन आसमान का अंतर है। पिछली बार का लेवल बहुत हाई था, इस बार का लेवल बहुत मॉडरेट कर दिया उसने। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहां भी बहुत मॉडरेट था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बने बनाए क्वेश्चंस थे, बिल्कुल क्लास में पढ़े हुए क्वेश्चंस थे बच्चा बाड़ी। 3 नंबर पूरे ऐसे राइट। और कोरिलेशन रिग्रेशन तो भाई साहब वो तो बोल रहा था जा बच्चा जी ले अपनी जिंदगी। बने बनाए रिग्रेशन के क्वेश्चंस थे 3, कोरिलेशन के बिल्कुल बने बनाए सेट क्वेश्चंस उसने दिए थे, बहुत टफ नहीं थे, आपने आपकी बुक से भी पढ़ रखे थे। फाइनली इंडेक्स नंबर तो मैं बोलूं क्या बोलूं, दिल खुश कर दिया। सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपने सुबह सुबह ही टिक लगाए थे, जो हमने पढ़े थे। तो बच्चा बाड़ी ओवरऑल फाइनली मैं अगर इस स्टैटिस्टिक्स वाले पेपर को रिव्यू करूं तो पिछली बार से क्वेश्चन में जो आ रहा है वो चेंज हुआ है, क्वांटिटीज कम ज्यादा करिए,
बट यहां पर अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, तो पिछले अटेम्प्ट से मॉडरेट थे, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे। कुछ टॉपिक्स में कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस तो होते ही है बच्चा पार्टी। अगर मैं बोलूं 40 क्वेश्चंस हैं तो मैं 40 की 40 रद्दी दे दूं तो वो तो बात नहीं बनेगी ना, कुछ मुझे कैलकुलेशंस और कुछ थोड़ी चीजें देना पड़ेगी ना आपको। तो भाई साहब मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चंस बिल्कुल डुएबल क्वेश्चंस थे। 40 में से 30 क्वेश्चंस कोई भी कर सकता है अगर वो पढ़कर गया हो तो। रही बात 10 क्वेश्चंस की, तो वो वही कर पाएगा जिसने मेहनत करी है। तो बच्चा पार्टी पेपर आपके सामने है। देखो यहां पर देखो, पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो उसने बोला बॉक्स, इसमें बोला कि सब कॉलम कॉलम कहां आते हैं ये आपको बताना था, तो आपको सारे ऑप्शंस दिए थे, बॉक्स सेट इसका आंसर था। फिर सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरह से पेपर था। मैं आपको बताऊं कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था। पहले ही पेज पे जिसको ये सेट मिला था, मैं आपको बता दूं 4 अलग क्वेश्चन, चारों अलग अलग टॉपिक्स के, राइट भाई। पहला, ठीक है, पहला और ये 2 क्वेश्चंस तो फिर भी सेम टॉपिक के हो गए, ये और लास्ट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन के। तो भाई साहब ये यहां पर हम बात करें तो पेपर बड़ा इजी था, ठीक है। सबसे ज्यादा जो चौकाया है वो MOF ने चौकाया। तो फाइनली देखो प्रोबेबिलिटी में बताऊं, यूनियन ए 3 और 5, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, A यूनियन B वाला, सेट थ्योरी वाला बेसिक प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आया, राइट। फिर देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट में, सॉरी मीन डेविएशन वाला, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपको ये क्लास में ही करा हुआ क्वेश्चन है, राइट। प्रोबेबिलिटी में 2 डाइज रोल करने वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। उसमें भी कौन सा क्वेश्चन दिया, गिवन दैट, मतलब कंडीशनल डाल दिया। तो बच्चा पार्टी ये बोलना चाहता है कि मैं टफ तो नहीं दे रहा हूं, पर तुम्हें टेक्निकल बातें वाले क्वेश्चंस तो दूंगा जो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कर सकते हो। तो यही क्वेश्चंस थे बच्चा पार्टी, ठीक है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चंस मैं बताऊं उसने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिए, दिखने में डायरेक्ट है, दोनों डायरेक्ट नहीं थे, थोड़ा सा मेहनत करते तो बनता। तो फाइनली मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा बच्चा पार्टी, देखो फंक्शन के अंदर तगड़ा क्वेश्चन था भाई, डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन। तो अब कंक्लूड क्या किया जाए, पेपर को किस तरह से कंक्लूड किया, तो बच्चा पार्टी फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 60 to 70% बहुत इजी क्वेश्चंस थे, राइट। उसके बाद मैं बताऊं 20% क्वेश्चन जो थे थोड़े से हेवी क्वेश्चंस थे, जिससे मैं इसको बात करूं तो डिफरेंशिएशन का तो बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, ठीक है। ये पेज लगभग डिफरेंशिएशन और सेट थ्योरी का, ये बिल्कुल बना बनाया डायरेक्ट क्वेश्चन है जो सुबह सुबह हमने क्लास में, परसों हमने क्लास में भी किया। ये देखो भाई, ये सारे तीनों क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको, तीनों बिल्कुल बने बनाए क्वेश्चन, एक बार में आंसर में टिक लगाया होगा अपने 30 सेकंड में 3 क्वेश्चन, 10 सेकंड में ईच, राइट। तो कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल बने बनाए थे। तो अगर फाइनली कंक्लूड करें तो पेपर बना है कहां से, अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर रखे हैं, अगर आपने MTP कर रखी है, आपने बुक कर रखी है, तो 80 to 90% वहीं से बना हुआ है। कोई टफ पेपर नहीं था, बहुत इजी, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे यहाँ पर 70%। अब कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे भाई जो थोड़े प्रैक्टिकल्स थे, जो हमने क्लास में भी डिस्कस करेंगे भाई, टाइम कंज्यूम होता है, लाइक जैसे एक आध क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन देखो ऐसा देखते हैं जिसमें मैं आपको बताऊं, आप लोगों को खुद लगेगा कि हाँ सर, ठीक है, कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगना है, बाकी तो हम कर लेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन देखो, जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो एक बार, देखो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्ट दे दिया आपको, डिफरेंस पूछा है 2 नंबर्स का, A-B पूछा है। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज भी आती हैं, कौन सी वाली, क्वाड्रेटिक की, तो आप फटाफट से इसको कर सकते थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जैसे हम बात करें, ये देखो सैंपलिंग में क्वालिटी कंट्रोल, नहीं ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और हम देखें इधर तो एक ये वाला क्वेश्चन जिसमें 2 रिग्रेशन लाइंस दी हुई हैं, बना बनाया क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा बच्चा कैलकुलेट करे तो फटाफट से इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का हमने सुबह सुबह ही क्लास में किया था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस उसने दिए बिल्कुल डायरेक्ट वाले, ठीक है। फिर यहां पर बच्चा वाडी उसने जो क्वेश्चंस दिए, एक इस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, जैसे इनइक्वालिटीज में देखो ये 2 इक्वेशन सॉल्व करके कॉमन आंसर निकालना, जो जस्ट पिछले साल का पेपर ही दिया, राइट। ये पिछले साल में ये भी पैटर्न आया था, ये भी पैटर्न आया था, दोनों पास्ट ईयर पिछले साल के पेपर से PYQ से निकाले गए। ये क्वेश्चन भी PYQ का निकाला हुआ है, राइट। तो बच्चा बाड़ी आपको बताऊं, यही पूरा पेपर है जो आपके सामने आपको दिख रहा है। बहुत ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। देखो कॉम्बिनेशन में मैंने एक बार आपको पढ़ाया था, अभी जब बोला था बेटा ध्यान रख लेना, जब भी आपको N और R निकालने को है, ऑप्शन अप्रोच से कर देना, कर दिया बच्चा बाड़ी तुमने। तो बस यही सारी चीजें, एवरेज पेपर था, मॉडरेट पेपर था, बहुत इजी डुएबल क्वेश्चंस थे यहाँ पर।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो नंबर्स पे क्वेश्चंस थे जो क्लास में करे हुए थे। सेम तीन क्वेश्चंस ऐसे आए, 2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 2 परम्यूटेशन पे आए और नंबर्स वाले अरेंजमेंट के, और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी आया नंबर वाला, राइट। तो अगर तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट वो परम्यूटेशन का पता है, कॉम्बिनेशन का, तो तुम वो क्वेश्चंस 2 यहां पर और एक वहां पर सेम कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चा बाड़ी फाइनली कंक्लूड करते हैं कैसा रहा। तो भाई साहब आपका पेपर बहुत मॉडरेट था, पिछली बार से कंपेयर करें तो मॉडरेट था, ना बहुत इजी भी था ना बहुत टफ था, हम मिड बोल सकते हैं। एक एवरेज बच्चा अगर नॉन मैथ्स है और अच्छी मेहनत करके गया है तो 60+ आराम से ला सकता है। हाँ, अगर तुम्हारा पेपर कुछ गलतियों से थोड़ा सा बिगड़ रहा है तो मैं बता दूं 40-45 तक तो तुम करके आए होंगे आराम से, इतना तो यहाँ पर बन रहा है। हाँ, टॉपर्स की बात कर लूं तो कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है, 90+ मार्क्स वाले भी बच्चे बहुत सारे मुझसे बात करके गए। तो बच्चा बाड़ी ये इस तरह के तीनों मिले जुले रुख यहाँ पर आए हैं। पेपर बड़ा अच्छा है, कल तक मैं आपको इसके फुल सॉल्यूशन भी दे दूंगा तो वो वीडियो पूरा मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, और फाइनली आप ये इस बार का फाउंडेशन निकाल रहे हो और अब जा रहे हो आप इंटर में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड आई होप कि सभी बच्चे अब इंटर में हमें मिले। लेट्स क्रैक विद अनअकैडमी।